Hello viewers, welcome to my channel Irina Instant Education. And in my previous video I have told you we are doing a spoken English course, you know all well. So in my previous video I have told you what should we say while meeting and what should we say while departing. मिलते वक्त हम लोग क्या बोलेंगे और जाते वक्त हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था, राइट। इस वीडियो में मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी जो मालूम तो सबको है, लेकिन फिर भी एक रूल है कि मैं स्टेप बाय स्टेप सब आपको बताऊं, इसलिए मैं आपको बताऊंगी थैंक यू कहाँ कहाँ बोला जाता है। आजकल बहुत समय देखा जाता है कि जो बड़ों को भी थैंक्स कह देते हैं, तो बड़ों को थैंक्स कहते तो हैं लेकिन कहीं कहीं पे वो थोड़ा सा एटिकेट में अच्छा नहीं लगता है। थैंक्स नहीं, थैंक यू। बड़ों को जो है वो फॉर्मल में, मतलब बड़ों को जो आप बोलते हैं थैंक यू पूरी बात बोली जाती है, और इनफॉर्मल में जो आपके फ्रेंड्स हैं या जो आपके कलीग्स हैं, जो आपकी उम्र के हैं, उनको आप थैंक यू थैंक्स दोनों बोल सकते हैं। थैंक यू भी बोल सकते हैं, थैंक्स भी बोल सकते हैं। दोस्तों के साथ चल जाता है थैंक्स थैंक यू, लेकिन बड़ों के साथ थैंक्स ऑकवर्ड लगता है, थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, वो मैनर्स में नहीं आता है। किसी बॉस को आप कह रहे हैं थैंक्स बॉस, अपने फ्रेंड को आप कह रहे हैं थैंक्स बॉस, तो ठीक है, लेकिन बॉस को थैंक्स, प्रिंसिपल मैम है, टीचर मैम, थैंक्स अच्छा नहीं लगता है। थैंक यू पूरी बात बोली जाती है, ये मैनर्स में आता है, ठीक है। ये तो आपका हो गया फॉर्मल। इनफॉर्मल में थैंक यू किस तरह से बोलते हैं और थैंक्स कहाँ बोलते हैं और थैंक यू कहाँ बोलते हैं, तो दिस इज़ अ वेरी स्मॉल थिंग, बहुत छोटी चीज़ ये है, लेकिन ये बहुत ही काउंट किया जाता है। बहुत ही लोग इस चीज़ को थैंक यू, किसी ने किसी के लिए कुछ किया और थैंक यू नहीं बोलते हैं तो बहुत ख़राब लगता है। देखो मैंने इसके लिए इतना किया, इसका मुझे थैंक यू भी नहीं बोला। थैंक यू बोलना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी सॉरी कैसे किन सिचुएशंस में सॉरी बोला जाता है और सॉरी का रिस्पॉन्स क्या होता है। कोई सॉरी बोले तो उसका रिस्पॉन्स क्या देंगे। सॉरी का यूज़ में क्या होगा। सॉरी आप कब बोल सकते हैं, इन केस ऑफ एनी मिस्टेक, इन केस ऑफ एनी मिस्टेक, कोई गलती हो गई आपसे, किसी के साथ कोई मिस्टेक हो गया कि अरे मैंने तुम्हारे ड्रेस गंदी हो गई, मेरे से गिर गया, पानी गिर गया या धक्का लग गया, तो ऐसे में आप सॉरी बोलिएगा। सेकंड, इन केस ऑफ मिस्टेक तो सबको पता है। ग्रीफ माने दुख माने कैसे दुख, जैसे मान लीजिए किसी से आपने पूछा कि अरे तो व्हाट इज़ योर फादर, तुम्हारे पापा क्या है, बाई चांस उसके पापा गुजर चुके हैं, उसके फादर गुजर चुके हैं, नहीं है, तो अगर उसने कहा कि अरे मेरे तो फादर गुजर चुके हैं, तो आप तुरंत उस सिचुएशन पे आपको सॉरी बोलना चाहिए। ऐसे सिचुएशन पे पापा मम्मी जो भी है जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं, अगर वो नहीं है, एक्सपायर कर गए, तो आप उस सिचुएशन पे तुरंत बोलिए सॉरी। थर्ड सिचुएशन है, जैसे मान लीजिए आपने नॉट हियरिंग माने सुनाई नहीं दिया, किसी ने कोई बात कही आपसे और आपको सुनाई नहीं दिया। नॉट हियरिंग मतलब सुनाई नहीं देने पे आप सॉरी करके बोलेंगे। टीचर पढ़ा रही है, मैम सॉरी भी बोल सकते हैं, एक्सक्यूज मी मैम करके आप पूरी बात बता सकते हैं। सॉरी, कोई बातचीत कर रहा है, आपस में कोई बातचीत हो रही है, तो आप कहेंगे सॉरी। मतलब सॉरी अगर कोई कह रहा है तो वो फेशियल एक्सप्रेशन से पता चलता है आपके चेहरे, क्या बोला सॉरी। तो सॉरी अगर आपने कहा, तो कोई अगर आपसे कह रहा है सॉरी, तो आप समझ लीजिए वो आपको सुन नहीं पाया, और अगर आपको किसी बात सुनाई नहीं दी है तो आप उस सिचुएशन पे आप तुरंत बोलिए सॉरी, मतलब सामने वाला समझ जाएगा कि आपको उसकी बात समझ में नहीं आई। वो फेशियल एक्सप्रेशन, चेहरे के भाव से पता चलता है कि आपको क्या सॉरी, तो उस चेहरे के भाव से पता चल जाता है इसको सुनाई नहीं दिया। तो व्हाट नहीं बोलेंगे, क्या करके व्हाट, क्या की इंग्लिश व्हाट होती है, तब व्हाट बोल देंगे, दैट विल बी रॉन्ग। वो व्हाट नहीं बोला जाता है, ठीक है, वो इल मैनर्ड लगता है, क्या व्हाट, ये गुस्से में बोल देते हैं, लेकिन सॉरी बोला जाता है ना सुनाई देने पर। फोर्थ थिंग इज व्हाइल स्नीजिंग और सिमिलर एक्टिविटीज, एनी सिमिलर एक्टिविटीज, मतलब छींक दिया आपने या खांस दिया आपने, छींक दिया, ऐसी करके बात चल रही है, लोगों के बीच आप बैठे हैं
और वहाँ पे या मैम पढ़ा रही है, कोई भी पढ़ा रहा है, या कहीं भी बातचीत चल रही है, 10 लोगों के बीच बैठे हैं, तो वहाँ पे आपने अगर तुरंत छींक दिया, या सिमिलर एक्टिविटीज़ में ना इससे मिलता जुलता हिचकी ले ली, हिकअप्स, हिचकी को हिकअप बोलते हैं, तो हिकअप तो आपने हिचकी ले ली या इतना तेज कि सबको सुनाई दिया या छींक दिया या खांस दिया, तो ऐसे सिचुएशन पे तुरंत आपको सॉरी वहाँ पे सिचुएशन पे बोलना है। खाने के टेबल पे सब बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, वहाँ पे अपने आप छींक करके छींक दिया, कुछ भी बोल दिया, तो या खांसी आ गई, खांस लिया, खांस तो लीजिए, लेकिन खांसने के बाद आप बोलिए सॉरी। तो ये सामने वाला समझेगा इसको बहुत एटिकेट है, इसको बहुत मैनर्स है हर चीज़ के बारे में, इसने क्योंकि सॉरी इसलिए बोला जाता है क्योंकि आप सोचेंगे सॉरी बोलना क्या है। सॉरी इसलिए बिकॉज जब आप ऐसे बात चल रही है, आपने तुरंत छींक दिया तो क्या होगा, सब डिस्टर्ब थोड़ा हो जाता है, डिस्टर्बेंस हो जाती है, कोई बात चल रही है तो तुरंत रुक जाता है, लोग कहते हैं अरे ये क्या हुआ, बात रुक जाती है, या कोई काम हो रुक जा रहा है, तो उसकी वजह से आपकी वजह से कोई डिस्टर्बेंस हुआ, तो उसके लिए आपको सॉरी इन सिचुएशंस पे बोलना चाहिए। ये तो हो गया सॉरी का यूज़। अब सॉरी के यूज़ में अगर ऐसी चीज़ें बोली जाएंगी तो इसके लिए रिस्पॉन्स क्या होगा, मतलब हमें बोलना है वो तो हमने बता दिया, हमें किस किस सिचुएशंस में सॉरी बोलना चाहिए, लेकिन बाय चांस अगर कोई और हमें ऐसे सिचुएशन में सॉरी बोल रहा है तो उसको हम क्या रिप्लाई देंगे, हम कैसे रिस्पॉन्स करेंगे, क्या बोलेंगे, वो भी हमें मालूम होना चाहिए। ठीक है, सॉरी जैसे कि रिस्पॉन्स में बता रही हूँ, उसमें रिस्पॉन्स में उसने रिस्पॉन्स माने उसने कैसा रिस्पॉन्स दिया माने कैसा रिटर्न में क्या बोला या क्या फील किया, सॉरी का रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। फर्स्ट मैंने बताया था इन केस ऑफ मिस्टेक, अगर किसी से मिस्टेक हो गया है और कोई आपको सॉरी बोल रहा है, ठीक है, मिस्टेक होने पे कोई सॉरी बोल रहा है, तो जो बड़ा अगर कोई सॉरी बोल रहा है फॉर्मल में, तो आप उसको क्या क्या बोलेंगे। फॉर्मल में आप बोलेंगे इट्स फाइन, अरे इट्स फाइन। कोई बड़ा आपको सॉरी बोल रहा है तो आप ओके नहीं बोलेंगे। इनफॉर्मल में आप इट्स ओके बोल सकते हैं। इनफॉर्मल में जो आपका दोस्त है उसको आप बोल सकते हैं अरे इट्स ओके, ठीक है, इट्स ओके। लेकिन बड़ों को इट्स ओके नहीं बोलिए। इट्स ओके से ये पता चलता है कि कोई मिस्टेक किया, जैसे कोई बड़ा आप मिस्टेक करके सॉरी बोल रहा है, तो आप अगर इट्स ओके कहेंगे तो दैट मीन्स आप एक्सेप्ट कर रहे हैं इस बात को, आप मान रहे हैं इस बात को कि हाँ उससे मिस्टेक हुई। लेकिन बड़ों से अगर मिस्टेक हो भी जाता है तो उसको हम कहते हैं अरे कोई बात नहीं। अपने फ्रेंड्स को कैसे, हाँ ठीक है, कर तो दिया गलती, हाँ ठीक है, इट्स ओके, हाँ ठीक है। लेकिन बड़ों को अरे इट्स फाइन कह सकते हैं, या फिर डजंट मैटर, कोई बात नहीं, डजंट मैटर, इट्स ओके, इट्स फाइन, डजंट मैटर, या फिर नेवर माइंड, कोई बात नहीं, अरे नेवर माइंड। ये 3 चीज़ें आप बोल सकते हैं इन केस ऑफ मिस्टेक। कोई बड़ा आपको मिस्टेक कर लिया, कोई सी बड़े ने मिस्टेक किया और वो आपको सॉरी कह रहा है, तो आपको जवाब इन तीनों में से कोई एक देंगे। जवाब भी देना ज़रूरी होता है, क्योंकि कोई सॉरी बोल रहा है, आपने कुछ भी नहीं बोला, तो वो भी बैड मैनर्स है। कोई सॉरी बोल रहा है सामने वाला बड़ा, अगर कोई सॉरी बोल रहा है तो आप कुछ तो जवाब दीजिए, रिस्पॉन्स करिए, तो वो मैनर्स है। अगर आप कुछ भी जवाब नहीं देंगे तो लगेगा मैंने सॉरी बोला, इसने कुछ बोला ही नहीं, तो ये ख़राब लगता है। ये 10 लोगों के बीच जब आप ये सब चीज़ें करेंगे तो बहुत लगता है बहुत एटिकेट वाला बच्चा है, या जो भी है। मिस्टेक करने पे तो ये हो गया। अच्छा, सेकंड चीज़ मैंने बताया था ग्रीफ माने दुख। अगर दुख हुआ, किसी दुख की वजह से कोई आपको सॉरी कह रहा है, जैसे मान लीजिए मेरे को किसी ने पूछा आपके फादर क्या करते हैं, मैंने कहा मेरे फादर तो है नहीं, तो वो पर्सन सामने वाला कहेगा सॉरी, ओ सॉरी, आई एम सो सॉरी भी कह सकते हैं, आई एम सो सॉरी। तो रिटर्न में मैं कोई रिस्पॉन्स नहीं दूंगी, रिस्पॉन्स नहीं दूंगी, कोई रिप्लाई नहीं देना है, नो रिप्लाई, कोई रिप्लाई नहीं देना है, आइदर फॉर्मल और इनफॉर्मल में ये चीज़ यहाँ पे है। कोई रिप्लाई नहीं दिया जाता है कि उसने मेरी मम्मी नहीं है बोला, मेरे को किसी ने बोला मेरी मम्मी कैसी है, पापा कैसे है, तो मैं बोलूँगी मेरे मम्मी पापा है नहीं, ओ सॉरी, सामने वाला पर्सन बोलेगा सॉरी, तो उसके रिटर्न में रिस्पॉन्स में सॉरी मैं कोई जवाब नहीं दूंगी, उसमें कोई रिप्लाई नहीं बनता है, राइट। अच्छा, थर्ड थिंग इज़ नॉट हियरिंग। किसी को सुनाई नहीं दिया, किसी को सुनाई नहीं दिया और वो आपको सॉरी बोल रहा है। जैसे कि कोई आप किसी से बात कर रहे हैं,
you're talking to someone and अगर the person in front of you he or she can't listen to you what you said, वो सुन नहीं पाता है कि आप क्या कह रहे हैं, आप किससे बात कर रहे हैं, वो सामने वाला सुन नहीं पाता है क्या बोला आपने, तो वो सॉरी बोलेगा, तो आप क्या रिस्पॉन्स देंगे? आपको सुनाई नहीं देगा तो सॉरी बोलेंगे, लेकिन इन केस सामने वाला पर्सन आपको, उसको भी एटिकेट आता होगा, वो सुनाई नहीं देगा तो वो कहेगा सॉरी, तो आप समझ लीजिए, अब जब समझ जाएंगे कि सॉरी बोला मतलब उसको मेरी बात सुनाई नहीं दी है, तो आप क्या करेंगे? फॉर्मल में हो इनफॉर्मल में हो, आपका बात नेचुरल, आप अपनी बात को रिपीट करेंगे। रिपीट द मैटर, रिपीट द मैटर। जो भी बात आपने कही, अगर कोई सुनाई न देने पे कोई अगर सॉरी कह रहा है तो आप उस बात को दोबारा से यही चीज़ सेम रिपीट द मैटर, यहाँ पे भी वही हो जाएगा, रिपीट द मैटर, रिपीट द मैटर। फॉर्मल इनफॉर्मल में इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, कोई छोटा अगर आप सुनाई नहीं दे रहा है उसको सॉरी बोल रहा है तो आप उसको दोबारा से अपनी बात को समझा दीजिए। एंड फोर्थ वन, जो फोर्थ वाला मैंने बोला था स्नीजिंग, स्नीजिंग या फिर जैसे कोई भी सिमिलर एक्टिविटीज़ मैंने आपने छींक दिया, खांस दिया, तो आप सॉरी बोलेंगे, लेकिन आप बैठे हैं, सामने वाला जो बैठा है आपके ग्रुप में, आप बैठे हैं, उस ग्रुप में किसी ने छींक दिया, छींक दिया या खांस दिया, तो उसमें वो सॉरी बोलेगा, तो आप क्या बोलेंगे? आपको कुछ बोलना चाहिए वहाँ पे, क्या बोलेंगे? आप कहेंगे गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू दोनों में आएगा गॉड ब्लेस यू। कोई छींक के कह रहा है कि अरे सॉरी, तो कोई छींकने के बाद, खांसने के बाद अगर आपको सॉरी कह रहा है तो आपको तुरंत उस वक्त कहना पड़ेगा गॉड ब्लेस यू। दिस इज़ द थिंग। ये चीज़ें बहुत एटिकेट में मायने रखता है, ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए। किसी से कोई गलती हुई, सॉरी बोला, आपने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया तो वो बहुत बैड होता है, बहुत बुरा होता है, गंदा होता है वो। आपको कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स देना चाहिए। तो क्या रिस्पॉन्स देना चाहिए? बड़ों के साथ तो ये चीज़ हो गया, और इन जो आपके साथ के हैं या आपके छोटे हैं उसके साथ इस तरह से रिप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। 4 सिचुएशंस हैं जिसमें आप सॉरी बोल सकते हैं। फॉर्मल में इट्स फाइन, डजंट मैटर, नेवर माइंड। नेवर को नेवर माइंड, आर साइलेंट होता है, नेवर माइंड, ओके नेवर माइंड। और अगर ग्रीफ में कोई दुख की वजह से सॉरी कह रहा है तो उसमें आप कोई रिप्लाई, उसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा। सुनाई न देने पे अगर कोई सॉरी कह रहा है तो आप उस मैटर, जो भी आप बात कर रहे हैं उसको दोहरा दीजिए, रिपीट कर दीजिए। और स्नीजिंग मीन्स छींकने या खांसने पे, कफिंग खांसने पे, या हिकअप्स, हिचकी ले लिया इतना तेज़ कि वो सुनाई दे गया और लोग डिस्टर्ब हो गए, लोगों की बात डिस्टर्ब हो जाती है बीच में। अगर आप इस तरह से करें तो वो सॉरी बोलेगा, सामने वाला पर्सन जो भी छींका होगा वो सॉरी बोलेगा। तो आपको क्या बोलना है? आपको बोलना गॉड ब्लेस यू। चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो आपकी उम्र का हो, छोटा हो, जो भी है, उसको आप गॉड ब्लेस यू बोलेंगे। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, राइट। ये तो आपका हो गया सॉरी, राइट। सॉरी के बाद अब मैं आपको बताऊंगी कि एक्सक्यूज़ मी जो है वो कौन कौन सी जगह, एक्सक्यूज़ मी, एक्सक्यूज़ मी, एक्सक्यूज़ मी कहाँ कहाँ बोल सकते हैं? एक्सक्यूज़ मी जैसे मान लीजिए आपने किसी से कोई बात करनी है, बहुत मान लीजिए आप कहीं गए और वहाँ पे आपको कुछ अनाउंस करना है, कोई बात बतानी है, तो आप सीधा जाके आप बता देंगे तो क्या होगा? कोई सुनेगा आपकी बात? कोई नहीं सुन पाएगा। बातचीत चल रही है, कहीं भी आप जाना चाह रहे हैं जहाँ पे बातचीत चल रही है और आप वहाँ पे, इन केस आपको बहुत अर्जेंसी है, आपको बहुत ज़रूरी है वहाँ पे अपनी बात बोलना, लेकिन उसमें आपको ऐसे ही आप बोल देंगे तो वहाँ पे कोई सुन ही नहीं पाएगा आपकी बात। तो पहले आपको सबका अट्रैक्शन, सबका अटेंशन अट्रैक्ट करना है, सबका ध्यान अपनी ओर खींचना है। तो कोई भी बात, अगर 10 लोगों के बीच कोई बातचीत चल रही है, कोई बैठे हुए हैं सब लोग, तो वहाँ पे अपनी बात को अगर आप बताना चाहते हैं, सबका ध्यान खींचना चाहते हैं, तो ऐसे में सबसे पहले आप एक्सक्यूज़ मी करके बोलेंगे। उसके बाद देन यू कंटिन्यू विद योर सेइंग, जो भी आप बोलना चाहते हैं वो आप बोलिए। सबसे पहले क्या बोला मैंने फिर? टू अट्रैक्ट द अटेंशन, अट्रैक्ट करना, टू अट्रैक्ट में खींचना, टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ एनी पर्सन टू से समथिंग। कुछ बोलने के लिए अगर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचना है कि भाई सुनो मेरी बात, कुछ सुनो मेरी बात, सुनो, जैसे हिंदी में बोलते हैं सुनो सुनो सुनो, माफ़ कीजिएगा,
मेरी बात सुनिए, माफ़ कीजिएगा। तो ये एक्सक्यूज़ मी मतलब पहले आपको एक्सक्यूज़ मी बोलना है, उसके बाद अपनी बात से आप कंटिन्यू करिए, अपनी बात रखिए। ऐसे ही बोल देंगे तो कोई सुनेगा ही नहीं, आप बात भी कह जाएंगे और कुछ सुनेगा भी नहीं। तो ये सबसे पहले ये मैनर्स है। कोई बातचीत चल रही, वहीं पे आपने अपनी बात पूरी बोल दिया। जैसे घर में मम्मी के गेस्ट आए हुए हैं और आपको कोई सामान मिल नहीं रहा है, तो आप कहेंगे मम्मी वो कहाँ रखा हुआ है। ये बैड मैनर्स है, क्योंकि वो अपने फ्रेंड से बात कर रही है, तो वहाँ पे आप मम्मी वो कहाँ रखा है, ऐसे नहीं। आप वहाँ जाइए, जाके एक्सक्यूज़ मी करके सबसे बोले एक्सक्यूज़ मी, मतलब थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, एक्सक्यूज़ मी, माफ़ कीजिएगा करके, फिर आप एक्सक्यूज़ मी करके तब आप अपनी बात बोलिए। तो एक्सक्यूज़ मी के लिए आप सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए आप एक्सक्यूज़ मी बोलिए। एक तो ये हो गया। सेकेंड कब एक्सक्यूज़ मी बोलते हैं, ये चीज़ वेरी कॉमन है, टू पास फ्रॉम बिटवीन टू पर्सन्स। दो लोग खड़े हैं और वहाँ से आपको गुजरना है। दो लोग वहाँ पे खड़े हैं, जैसे गेट पे खड़े हैं, कोई दरवाजे पे खड़े हैं और वहीं से आपको जाना है, अरे हटा हटा, या धक्का देते हुए चले गए, दैट इज़ बैड। दिया धक्का चले गए, अरे खड़े हो सामने, हम जा रहे, वो नहीं करिएगा, वो बिल्कुल बैड मैनर्स है। तो आप सबसे पहले एक्सक्यूज़ मी बोलिए, उसके बाद और जो जिससे कहेंगे एक्सक्यूज़ मी वो क्या बोलेगा, ओ श्योर। माने जैसे आपने किसी से बोला एक्सक्यूज़ मी, तो वो अगर खड़ा हुआ है सामने तो वो कहेगा ओ श्योर, व्हाई नॉट, वो या फिर बोल देगा एक्सक्यूज्ड, जाइए। तो वो दोनों पर्सन समझ जाएंगे। एक्सक्यूज़ मी बोलने पे जो दो इंसान के बीच से आप जाना चाह रहे हैं उसको एक्सक्यूज़ मी बोलेंगे। एक्सक्यूज़ मी बोलने से वो दोनों समझ जाएंगे कि आपको बीच से गुजरना है, पास होना है, जाना है। सीधा ही नहीं घुस जाइएगा, एक्सक्यूज़ मी बोल के तब उन दोनों के बीच एक्सक्यूज़ मी बोलेंगे, तो वो समझ जाएंगे आपको यहाँ से गुजरना है बीच से, तो उसके बाद एक्सक्यूज़ मी बोल के ही आप जाइएगा। ये सेकंड थिंग है। अच्छा, थर्ड चीज़ एक और है जो आम तौर पे होता है, टू गो फ्रॉम सम वर्क, टू गो फॉर सम वर्क, किसी काम के लिए जाना, फ्रॉम द मिडल ऑफ पीपल, फ्रॉम द मिडल ऑफ पीपल्स। बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, मान लीजिए आप बैठे हैं अपनी फ्रेंड से बात कर रहे हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, आप उनसे बातें कर रहे हैं और अंदर से कोई बुलाता है, अरे इधर आना, ज़रा इधर आना, जो भी नाम है आपका, वट एवर नेम जो भी है, उससे अरे राजू इधर आना, अरे इधर आना, तो उससे क्या होगा, आप तुरंत उठ के चल देंगे। ये बैड मैनर्स है। आपको क्या करना होगा, वहाँ पे आप खड़े होइए, खड़े होकर या फिर बैठ के ही एक्सक्यूज़ मी बोलिए। जो गेस्ट बैठे हैं, जो सामने बैठे हैं, उनको एक्सक्यूज़ मी बोलिए। उसके बाद आप अंदर आइए कि हाँ भाई क्या बता रही थी मम्मी, क्या बोल रही थी, एक्सक्यूज़ मी बोल के तब वहाँ से हटिए। किसी भी काम, या आपको कोई फ़ोन आ गया, बॉस कोई मीटिंग ले रहे हैं और वहाँ पे, वैसे तो वहाँ पे आप उठना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बाई चांस कहीं पे कोई मीटिंग चल रही है और बहुत अर्जेंट फ़ोन आपका आ गया, आपको जाना है, वहीं बैठ के हाँ हेलो शुरू हो जाएंगे, वो बैड मैनर्स है। तुरंत उठ के चले गए, बातचीत चल रही है, आप उठे चले गए, ये भी बैड मैनर्स है। तो ऐसे में आपको लग रहा है कि अर्जेंट है, फ़ोन मुझे रिसीव करना पड़ेगा, लेकिन मुझे जाना भी ज़रूरी है, तो इन दैट केस, इन दिस सिचुएशन, यू विल हैव टू से एक्सक्यूज़ मी जेंटलमैन, एक्सक्यूज़ मी प्लीज़, एक्सक्यूज़ मी एवरीबडी, मुझे थोड़ा सा जाना है। तो किसी काम के लिए आपको किसी के बीच से उठकर जाना है, तो पहले आप एक्सक्यूज़ मी बोलिए, उसके बाद आप जाइए। दिस इज़ द थिंग, ये चीज़ है जो आपको करना चाहिए। तो एक्सक्यूज़ मी जो है, एक्सक्यूज़ मी तीन जगह पे हुआ। एक तो लोगों का ध्यान, अटेंशन अट्रैक्ट करना है, लोगों का ध्यान खींचना है, तो आपका एक्सक्यूज़ मी होगा, या फिर दो लोगों के बीच से आपको गुजरना है तो एक्सक्यूज़ मी होगा, और किसी काम के लिए आपको अगर बीच से जाना है तो वहाँ पे आप एक्सक्यूज़ मी बोलिए। इसके मैं सेंटेंस फ्रेम करके बता दे रही हूँ कैसे। एक्सक्यूज़ मी, जैसे आप बोलते हैं एक्सक्यूज़ मी, लेट मी पास प्लीज़, लेट मी पास, लेट मी नहीं, लेट मी नहीं बोलते, लेट मी। जैसे बोला सेंटेंस में, जैसे कहा किसी के बीच से गुजरना है, तो एक्सक्यूज़ मी, लेट मी पास, लेट मी पास, मुझे जाने दो यहाँ से, तो लेट मी को लेट मी, लेट मी को लेट मी बोला, ओके एक्सक्यूज़ मी, लेट मी पास प्लीज़, लेट मी पास प्लीज़, मतलब मुझे यहाँ से जाने दीजिए प्लीज़, मुझे गुजरने दीजिए यहाँ से, लेट मी पास प्लीज़,
इस तरह से आपको बोलना पड़ेगा। लेट मी पास प्लीज, तो लेट मी को लेट मी, ये चीज़ें में बहुत सारी चीज़ें हैं। वॉन्टा को आई वॉन्ट अ पेन तो वना, वॉन्ट्सा तो वंसा, गोइंग टू तो गना। ये चीज़ें हैं जो आजकल स्टाइल में चलता है, वो मैं अलग से आप लोगों को दूंगी। अभी तो मैंने ये दिया। और इसका रिस्पॉन्स क्या होगा अगर कोई कह रहा है कि मुझे जाने दो, अरे मुझे यहाँ से गुजरने दो, मुझे जाने दो, या फिर मैं किसी काम के लिए जा रहा हूँ, एक्सक्यूज़ मी, तो वहाँ पे आप रिस्पॉन्स में क्या बोलेंगे? आपको भी तो कुछ बोलना पड़ेगा, नहीं तो बैड मैनर्स होगा। कोई किसी काम के लिए जाना चाह रहा है, एक्सक्यूज़ मी बोल रहा है, तो वहाँ पे आप तो जवाब पे कुछ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ओ श्यो, ओ श्यो, ओ श्यो। श्योर को श्यो, र साइलेंट होता है। ओ श्यो, व्हाई नॉट? हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। जैसे बैठे हैं आप किसी काम के लिए, अरे थोड़ा तुम लोग एक्सक्यूज़ मी, मैं थोड़ा आ रहा हूँ अभी। ओ श्यो, व्हाई नॉट? श्योर को श्यो, ओ श्यो, व्हाई नॉट? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, ठीक है। ये चीज़ आपको इस तरह से आपको जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे मान लीजिए किसी ने बोला कि एक्सक्यूज़ मी, माफ़ कीजिएगा, एक्सक्यूज़ मी, could I borrow your pen please? Could I borrow your pen please? borrow में और take में क्या अंतर है? could I borrow, borrow माने कुछ समय के लिए। अगर आप किसी के could I, क्या मैं आपका पेन बोरो कर सकता हूँ? borrow माने कुछ समय के लिए, वो उधार ले रहा है। और अगर वो कह रहा है could I take your pen please? take मतलब ले लेना, वो हमेशा के लिए। अगर आप कहेंगे yes तो वो हमेशा के लिए ले लेगा। तो ये अगर अच्छा could I borrow your pen please, इस तरह से अगर कोई बोलेगा तो आप जवाब क्या देंगे? अगर हाँ में जवाब देना है, अगर हाँ में जवाब देना है कि हाँ ले लो मेरा पेन, कोई बात नहीं, तो हाँ में जवाब देना है कि आप, तो यही चीज़ आप बोलेंगे, हाँ बिल्कुल क्यों नहीं, ओ श्योर व्हाई नॉट, ओ श्योर, या फिर ओ श्योर व्हाई नॉट, ये भी बोल सकते हैं। ओ श्योर व्हाई नॉट, ओ श्योर व्हाई नॉट, साफ पर लिख दूँ, ओ श्योर व्हाई नॉट, ठीक है ये। लेकिन अगर आपको नहीं देना है कि भाई मेरा एक ही पेन है और तुम मांग ले रहे हो could I borrow your pen please करके, और मुझे तो इसी से एग्ज़ाम देना है, मुझे इसका भी ज़रूरत है, मेरे पास एक ही पेन है, तो आप नो बोल देंगे, वो बैड होगा। नहीं मैं नहीं दूंगा, ये खराब होगा, मैं नहीं दूंगा, इस तरह से नहीं। तो आप इंग्लिश में सोबर तरीके से, कोई बड़ा मैम मांग रही हैं, मान लीजिए आपकी मैडम मांग रही हैं कि could I take your pen please, could I borrow your pen please, तो उस समय में आप कह देंगे नो मैम, सॉरी मैम, वो खराब लगेगा। आप सॉरी तो बोल रहे हैं ठीक है, लेकिन उसके साथ आपको क्या, मुझे तो अभी इसकी फ़िलहाल ज़रूरत है, तो उसको क्या बोलेंगे? आई एम प्रेस्ड फॉर द टाइम। इसको मैं ऊपर लिख दे रही हूँ। रिस्पॉन्स में ये तो हो गया। अगर हाँ में बोलना है तो श्योर व्हाई नॉट, और अगर ना में बोलना है, आपको नहीं बोलना है कि मैं नहीं भैया मैं नहीं दूंगा, मेरे पास एक ही पेन है, तो वहाँ पे रूडली आप बोलेंगे तो ख़राब लगेगा, नहीं कर देंगे तो ख़राब लगेगा। तो आपको क्या बोलना पड़ेगा? नहीं बोलने के लिए आपको बोलना पड़ेगा सॉरी आई एम प्रेस्ड फॉर द टाइम। आई एम को एम करके बोला करिए, एम प्रेस्ड फॉर द टाइम, आई एम प्रेस्ड फॉर द टाइम, आई एम प्रेस्ड फॉर द टाइम। प्रेस्ड फॉर द टाइम मतलब भाई नहीं अभी तो मुझे ज़रूरत है, अभी मजबूरी है मेरी, मैं दे नहीं पाऊँगा भाई, मेरी मजबूरी है, सॉरी आई एम प्रेस्ड फॉर द टाइम। आई एम प्रेस्ड फॉर द टाइम अगर आपने बोला तो सामने वाला समझ जाएगा कि इसको अभी इस चीज़ की ज़रूरत है, अभी मैं मांगूंगा तो चलेगा नहीं। सॉरी आई एम प्रेस्ड फॉर द टाइम। अगर आपको हाँ करना है, किसी को कोई चीज़ आप अलाउ कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं, तो श्योर व्हाई नॉट। और अगर नहीं करना है तो आप क्या बोलेंगे? सॉरी आई एम प्रेस्ड फॉर द टाइम। ये आपका हो गया। आज मैंने आपको क्या कवर कराया? आज मैंने थैंक यू का रिस्पॉन्स यूज़ कहाँ होता है, रिस्पॉन्स क्या होता है, और सॉरी कहाँ पे यूज़ करते हैं, उसका रिस्पॉन्स क्या होता है, और एक्सक्यूज़ मी कहाँ पे बोला जाता है, कब किन सिचुएशंस में बोला जाता है वो, और उसका जवाब क्या होगा। हाँ में बोलना है तो क्या बोलेंगे, ना में बोलना है तो क्या बोलेंगे। ये चीज़ें मैंने आपके साथ कवर कर दिया। तो इसके साथ मैं यहाँ पे अपना वीडियो भी ख़त्म कर रही हूँ। आई एम जस्ट एंडिंग माई वीडियो हियर। इसके बाद मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्स बताऊँगी जो किस तरह से किसी की तारीफ़ करते हैं तो कैसे बोलते हैं, क्या करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, टिल देन बाय बाय। अगर आप लोग अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन
and like and share as much as you can. जितना ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, please. We'll be back soon in the next video. Thank you.